आपका जो पैलियोमैग्नेटिज्म है ये स्टडी है, साइंस है, जो हमारी एंशिएंट रॉक्स हैं उनमें जो मैग्नेटिज्म पाया जाता है, उनमें जो चुंबक तत्व पाया जाता है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है? एंशिएंट रॉक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म की जो शुरुआत थी वो एक फिजिसिस्ट हुए, फ्रेंच फिजिसिस्ट, जिनका नाम था एशली डलीज। उन्होंने 1849 में जो पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज है उसके बारे में उन्होंने, यानी जो ये फेनोमेना है, इसको सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया। हमारी अर्थ क्या है? वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। जैसे अगर आपने मैग्नेट देखा, उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, वैसे ही हमारी अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का भी क्या है? हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो अर्थ एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका अपना क्या है? एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है? साउथ पोल है। आगे चल के हमें ये पता चला कि कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं? मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं। और ये जो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पैलियोमैग्नेटिज्म की जब हम स्टडी करते हैं। एक को हम कहते हैं मैग्नेटाइट और दूसरे को कहते हैं हेमेटाइट। दोनों ही बेसिकली आयरन के ऑक्साइड्स हैं। होता ये है कि जब ये जो मिनरल्स हैं, अगर मान लीजिए कि ये मैग्मा में है, तो जब मैग्मा में होते हैं तो ये किस फॉर्म में होते हैं? मॉल्टन फॉर्म में होते हैं। और जब ये मॉल्टन फॉर्म में होते हैं तो इनके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। और जैसे ही ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये ओशन की सरफेस में मिड अटलांटिक रिजिस के पास आता है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो मैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, ये इनके साथ इंटरेक्ट करता है और इनके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो वेव्स हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन कर लेता है, ठीक है। और अलाइन करने के बाद जैसे ही ये ठंडा होता है तो वो जो एटम्स होते हैं वो उसी अलाइनमेंट के साथ सॉलिडिफाई हो जाते हैं और फिर वो अलाइनमेंट वैसे ही बनी रहती है। वो चट्टान जब तक किस फॉर्म में रहेंगे? सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। फिर बाद में हमारे जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन उनका जो अलाइनमेंट है वो क्या होता है? सेम रहता है। तो ये जो दोनों मिनरल्स हैं ये अर्थ के जो पास्ट का मैग्नेटिज्म है इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। अमेरिका में एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने, आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पनडुब्बियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया वॉर में, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने एक पनडुब्बी बनाई थी, यू बोट्स कहते थे, ठीक है। बाद में इन यू बोट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, फिर अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों ने भी पनडुब्बियों का निर्माण किया। अमेरिकन वैज्ञानिकों ने ये पता लगाने के लिए कि पनडुब्बियां कहाँ हैं, एक्चुअली उन्होंने मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने एक प्रोग्राम चलाया और ये प्रोग्राम का नाम था मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर। तो बेसिकली उनका ये एक इंस्ट्रूमेंट था जो समुद्र के अंदर जो दुश्मन की पनडुब्बी है उसे पता लगाने के लिए, क्योंकि अगर लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा समुद्र के अंदर है तो जो वो मैग्नेटिज्म है उसे प्रभावित करता है। तो अगर आप उसे मैग्नेटिक किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप मीजर करेंगे तो उसमें एनोमली दिखाई देगी। जब उन्होंने समुद्र को स्कैन किया तो उन्होंने देखा कि समुद्र के सतह में उनको इस तरीके से लकीरें दिखाई दी, बिल्कुल पैरेलल। और ये किसके पैरेलल हैं? रिजेस, जो ओशनिक रिजेस है उनके पैरेलल ये जो लकीरें थे वो उनको दिखाई दी। फिर जियोलॉजिस्ट को पता था कि हमारी जो पृथ्वी है उसका एक मैग्नेटिक जो हमारा पोल है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो जो हमारी जो वेव्स हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रेवल करती हैं। तो ऊपर हमारा नॉर्थ पोल हुआ और नीचे क्या हुआ? साउथ पोल हुआ। फिर उनको पता चला कि बेसिकली हम होता क्या है कि हमें हमारा जो नॉर्थ पोल है और वो साउथ पोल बदल जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी। अब इसको पता कैसे लगाया कि जब मैग्मा गर्म होता है तो उसमें जो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट है वो कैसे फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। तो वो एटम्स क्या है? उनके फ्री हैं। तो जब ये मैग्मा लिक्विड फॉर्म में है और निकल के सरफेस पे आ रहा है तो उसमें ये जो मैग्नेटाइट के मिनरल्स हैं आप देख सकते हैं, यही मैग्नेटाइट हेमेटाइट है। ये अर्थ के जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेगा? देखिए सीधा करके क्या कर लिया इसने? अलाइन कर लिया अपना आप को। और जैसे ही इसने अलाइन किया, हमारा समुद्र की वजह से पानी, ये मैग्मा क्या हो गया? ठंडा हो गया। और ये जो अलाइनमेंट था ये क्या हो गया? ट्रैप हो गया। तो अब वो जो अलाइनमेंट है वो ट्रैप हो गया। तो अगर वो 20 लाख साल पुरानी रॉक है, उसका जो अलाइनमेंट है, अगर आप उसकी स्टडी करें तो आप पाएंगे कि उसका अलाइनमेंट क्या था, ये आपको पता चल जाएगा। बाद में हमें पता चला कि ये जो अर्थ की है, देखिए ब्लैक और जो व्हाइट लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो ब्लैक लाइन है ये किसको प्रेजेंट करती है? नॉर्मल पोलैरिटी को दिखाती है। और जो ये व्हाइट हिस्सा है ये किसको दिखाता है? रिवर्स पोलैरिटी को दिखाता है। अर्थ का ये 5 बिलियन ईयर्स का इतिहास है। इस इतिहास को अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक हिस्सा है ये नॉर्मल पोलैरिटी है और व्हाइट हिस्सा क्या है? रिवर्स पोलैरिटी है। यानी ब्लैक हिस्से में पोलैरिटी वही है जो आज है, यानी जो हमारा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। लेकिन ये जो व्हाइट हिस्सा है, इस समय हमारे अर्थ की पोलैरिटी क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। यानी
आज का जो आपका नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल हो गया था, और जो साउथ पोल है वो क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। तो इस तरीके से जब इन्होंने उसको स्कैन किया मैन इंस्ट्रूमेंट से, तो उनको पता चला कि जो हमारे ओशंस हैं उनके अंदर क्या है, ओशंस जो है हमारे उसमें जो हमारी ओशनिक रिजेस हैं उनके पैरेलल में रिवर्स पोलैरिटी और जो आपकी नॉर्मल पोलैरिटी है उसके बारे में हमें पता चला। इससे हमें ये पता चला कि हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो क्या होता है, बदल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। तो 1960s में जब इस डिस्कवरी को किया गया, तो इस डिस्कवरी ने इंडिकेट किया कि हमारे जो ओशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन था उसने ये बताया कि ओशन की फ्लोर क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, और ओशनिक रिज के साथ क्या हो रहा है, नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे हमारी जो ओशनिक रिज है वो बीच में से मैग्मा फट रहा है और माउंटेन बन रहा है, क्योंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो आप रिज से जैसे जैसे दूर जाएंगी, चट्टानें किसको रिप्रेजेंट करेंगी, पुराने समय की जो चट्टानें हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगी। यानी रिज के पास की चट्टानें एकदम नई होंगी, और रिज से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे चट्टानें क्या हो जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी। अब देखिए ये आपका मैग्मा निकला, और ये देखिए ये बीचों बीच में रिज है, क्योंकि ये प्लेट दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो ये आपका मान लीजिए कि आज का समय है, और जो मैग्मा है वो निकला और मैग्मा दोनों तरफ जम गया। अब क्योंकि ये प्लेट दूर जा रही हैं, तो ये व्हाइट हिस्सा समय के साथ क्या होगा, यहाँ व्हाइट वाला हिस्सा दूर पहुंच के यहाँ पहुंच जाएगा, और ये हिस्सा दूर पहुंच के यहाँ पहुंच जाएगा। यानी ये खिसक के यहाँ चला गया और ये खिसक के यहाँ चला गया। अब बीच वाले हिस्से में क्या आ गई, नई क्रस्ट आ गए। फर्दर फिर ये हिस्सा और टूट के यहाँ चला गया, और नई क्रस्ट कहाँ बन गई, बीच में बन गई। तो ये जो मूवमेंट है दोनों तरफ ओशनिक रिजेस की, इन मूवमेंट ने ये साबित किया कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं यानी ओशन फ्लोर है वो ओशनिक रिज के सहारे क्या हो रही है, दूर जा रही है, यानी नई ओशनिक फ्लोर का निर्माण हो रहा है। और ये जो स्ट्राइप्स हैं इसमें, ये स्ट्राइप्स ये बता रही हैं कि हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो बदलता रहता है। अब जैसे अगर व्हाइट वाले हिस्से को हम नॉर्मल पोलैरिटी माने, तो यहां से जो भी आप रॉक का सैंपल समुद्र के अंदर से निकालेंगे, वो रॉक का सैंपल में जो हेमेटाइट मैग्नेटाइट है उसका नॉर्थ हमारे आज के नॉर्थ के साथ अलाइन होगा। लेकिन अगर इस रेड वाले हिस्से से आप रॉक का सैंपल निकालेंगे, तो उसमें जो अलाइनमेंट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, वो आज का क्या होगा, ठीक अपोजिट होगा। यानी आज जो हमारा नॉर्थ है उसको वो क्या दिखाएगा, साउथ दिखाएगा। तो इस तरीके से दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई। एक डिस्कवरी ये थी कि हमारा अर्थ का मैग्नेटिक पोल बदलता रहता है कुछ समय में, और दूसरी डिस्कवरी ये हुई कि हमारे जो ओशन की फ्लोर है वो ओशन फ्लोर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक्चुअली पैलियोमैग्नेटिज्म की जो खोज थी वही इंपॉर्टेंट खोज थी, और उसी के बाद जो वैगनर का सिद्धांत है उसे दोबारा उठाया गया और उसे पढ़ा गया, क्योंकि वैगनर ने सबसे पहले कहा था कि जो कॉन्टिनेंट है उनमें क्या पाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो पैलियोमैग्नेटिक जो स्टडीज थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही इस दिशा में। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, उनका अलाइनमेंट कैसे चेंज हुआ अगर आप समझना चाहें, तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पैलियोमैग्नेटिज्म को समझना पड़ेगा। अगर आप इक्वेटर में हैं, तो जो आपके मैग्नेटिक मिनरल्स है, देखिए उनका दो तरह का एक अलाइनमेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा और एक वर्टिकल अलाइनमेंट होगा। तो अगर हमारा अगर हमारा जो रॉक है, अगर उसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, ठीक है, इंक्लिनेशन कैसा है, 0 डिग्री है, यानी वो चीज कहाँ है, इक्वेटर पे है, वो चीज कहाँ पे, इक्वेटर पे है। और अगर उसका इंक्लिनेशन कितना है, 90 डिग्री है, तो वो चीज कहाँ पे, पोल्स में है, ठीक है। तो पोल में इंक्लिनेशन कैसा होगा, हेमेटाइट मैग्नेटाइट का 90 डिग्री होगा, और जो आपके इक्वेटर है वहां कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर मान लीजिए कोई रॉक आपको मिला जो कि इक्वेटर में था, लेकिन आपने जब उसका अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट देखा तो वो 40 डिग्री था। तो अगर उसका वर्टिकल अलाइनमेंट 40 डिग्री था, इसका मतलब कि जब उस रॉक का फॉर्मेशन हुआ था, तो वो जो रॉक था या तो वो कहाँ था, ये 40 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, या तो वो 40 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में था। फिर आप अगर आप स्टडी कर लें कि उस समय पोलैरिटी नॉर्मल थी तो या रिवर्स थी, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री में था या सदर्न हेमिस्फीयर 40 डिग्री में था। तो अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है, कोई कॉन्टिनेंट है, अगर मान लीजिए कि वो यहाँ मिला और हमने उसका वर्टिकल अलाइनमेंट देखा कि वो कितना है, 60 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, अगर इसका वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पे किसी रॉक का 60 डिग्री है, इसका मतलब जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो अगर ये रेड 60 डिग्री वाली लाइन है, तो 100% जब ये हुआ था तो यहाँ ये कॉन्टिनेंट रहा होगा। यानी, और अगर आपने उस रॉक की कार्बन डेटिंग की और आपको पता चला, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं उनसे, अगर आपको पता चला कि ये 2 करोड़ साल पुरानी बात है, तो यानी ऑस्ट्रेलिया ने 2 करोड़ साल में यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है वो तय किया। तो आपको पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो मूवमेंट है वो किसका है, वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है।
साथ ही में आपको ये पता चल जाएगा जो उसका हॉरिजॉन्टल एलाइनमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हॉरिजॉन्टल एलाइनमेंट क्या होगा उसका, हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से होगा, तो वो कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऊपर की तरफ 90 डिग्री दिखाना चाहिए। लेकिन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अगर 40 डिग्री है, तो यहाँ वाली जो रॉक है अगर उसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट 45 डिग्री है, यानी जब ये चट्टान यहाँ पे थी जो कि हमें वर्टिकल अलाइनमेंट से पढ़ा, तो उसका शेप सीधा नहीं था जैसा ऑस्ट्रेलिया का है, जबकि वो क्या था 45 डिग्री पे, यानी इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो यानी ये जो इसका अलाइनमेंट था वो कैसा था 40 डिग्री। यानी सिर्फ हमें ये नहीं पता चला कि उसने कहां से कहां मूव किया, हमें ये भी पता चला कि उसका शेप क्या था। तो अगर बहुत सारे सैंपल्स लें आप ऑस्ट्रेलिया से और उसको आप पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज के साथ अलाइन कर दें, तो आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि पुराने समय से आज तक जो मूवमेंट हुई है वो किस डायरेक्शन में हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी थी ये पैलियोमैग्नेटिज्म की थी। और पैलियोमैग्नेटिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हुए हैं। 50 लाख साल का जो इतिहास है पैलियोमैग्नेटिक इतिहास, इसको डिफरेंट वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। इसमें गिलबर्ट हैं, गॉस हैं, माटुयामा हैं और ब्रूंश हैं। तो गिलबर्ट, गॉस, माटुयामा और ब्रूंश जो हैं ये बेसिकली फेमस पैलियोमैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करने वाले लोग हैं। इनके नाम पे जो पुराने पैलियोमैग्नेटिक जो समय का जो इतिहास है हमारा उसका नाम रखा गया है। तो ये जो स्टडीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिकेट करती हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के डेवलपमेंट में। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के डेवलपमेंट में। तो ये पैलियोमैग्नेटिज्म था। और आज का हमारा समय क्योंकि खत्म हो गया है, आज बेसिकली मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि बैकग्राउंड क्या है। प्लेट टेक्टोनिक स्टडीज में दो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और दूसरी कौन सी है, पैलियोमैग्नेटिक जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।